बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, यानी वेंटिलेशन जो होती है वो कंट्रोल कैसे होती है, हमारा ब्रेन कैसे उसको कंट्रोल करता है या वो किस तरह होती है। अब जो नॉर्मली आपने एक चीज़ पढ़ी होगी इनवॉलंटरीली और वॉलंटरीली। अब जो इनवॉलंटरीली वो चीज़ें होती हैं जो हम जो हमारे इख्तियार में नहीं होती हैं, हम जिन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते या अपनी मर्ज़ी से हमारी मर्ज़ी से नहीं हो सकती। जबकि जो वॉलंटरी होती हैं वो होती हैं हमारी मर्ज़ी, हमारी रज़ाकारी से हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जैसे हम अपने जो बॉडी के मूवमेंट वगैरह जैसे आर्म्स वगैरह हैं उनको हम अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट देते हैं। जबकि हम ब्रीथिंग या फिर जो हमारे सर्कुलेशन सिस्टम है, ब्लड वगैरह को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब क्या कहता है कि नॉर्मली जो होता है ना वो वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ ओवर ब्रीथिंग बिकॉज़ इट इज़ कंट्रोल्ड इनवॉलंटरीली। क्योंकि ये इनवॉलंटरीली जो है ना वो कंट्रोल की जा रही है, तो हम इससे इतने अवेयर नहीं होते, ना ही हमें इतना शऊर होता है। अब ब्रीथिंग सेंटर होता क्या है कि एक ब्रीथिंग सेंटर है लोकेटेड है इन द मेडुला ऑफ द ब्रेन, कि ब्रेन के मेडुला में कैरी आउट इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, जो इनवॉलंटरी कंट्रोल ब्रीथिंग का कैरी करता है मेडुला, जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जिसको ब्रीथिंग सेंटर भी कहता है। अब क्या होता है कि जो वेंट्रल पोर्शन ऑफ ब्रीथिंग सेंटर होता है वो एक्ट टू इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन एंड इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी सेंटर। कि जो वेंट्रल पोर्शन होता है, वेंट्रल होता है नीचे वाला, डॉर्सल ऊपर वाला। तो कहता है कि जो वेंट्रल पोर्शन होता है इस ब्रीथिंग सेंटर मेडुला का, यानी वो हमारी बॉडी में इंक्रीज करता है एक तो रेट एंड डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन, के जो हम सांस अंदर लेके जाते हैं उसकी डेप्थ को, गहराई को और उसके रेट को इंक्रीज करता है, इसको कहते हैं इंस्पायरेटरी सेंटर। एंड और जो उसका डोर्सल डोर्सल पार्ट होता है एंड लेटरल पोर्शन, यानी जो नीचे वाला पार्ट होता है, इनहिबिट करता है इंस्पिरेशन एंड स्टिमुलेट एक्सपायरेशन। वो इनहिबिट, वो जो अंदर हवा के ले जाने के प्रोसेस को उसको स्टॉप कर देता है, इनहिबिट कर देता है, और जो स्टिमुलेट करता है एक्सपायरेशन को, और वो तहरीक देता है कि जो बॉडी से बाहर हवा को निकाला जाए। दीज रीजन फॉर्म द एक्सपायरेटरी सेंटर, इनको एक्सपायरेटरी सेंटर कहते हैं। तो ये यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई है कि नॉर्मली हम कॉन्शियस नहीं होते, क्योंकि ब्रीथिंग जो होती है वो इनवॉलंटरीली कंट्रोल की जाती है। अब हमारे ब्रेन जो है ना, माइंड में एक मेडुला होता है जिसको ब्रीथिंग सेंटर कहा जाता है, लोकेटेड द मेडुला ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के मेडुला में, जो इनवॉलंटरीली कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को। अब इसमें दो पोर्शन होते हैं कि इंस्पिरेटरी पोर्शन होता है, एक एक्सपायरेटरी पोर्शन होता है। जो इंस्पिरेटरी पोर्शन होता है वो ऊपर वेंट्रल पोर्शन होता है, वो एक्ट करता है एक तो हमारी वो इंस्पायरेशन यानी ब्रीथिंग, हवा को हम जो टेक करते हैं एयर इन टू द लंग, इसको वो कंट्रोल करता है और इसको इंक्रीज करता है, और इसकी डेप्थ जो है ना वो इसकी वजह से होती है। इन और इन जिनकी वजह से होती है उनको हम इंस्पायरेटरी सेंटर कहते हैं। जबकि डोर्सल और जो लेटरल पोर्शन होता है वो इनहिबिट कर देता है इंस्पायरेशन को और स्टिमुलेट करता है एक्सपायरेशन को, इनको हम एक्सपायरेटरी सेंटर कहते हैं। नेम से ज़रा इंस्पायरेटरी इन ले जाना और एक्सपायरेटरी बाहर का। अब जो कहता है कि थ्रू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स की मदद से ये पॉसिबल है कि आप कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेटरी मूवमेंट, कि जो हमारे सांस की मूवमेंट होती है उसको हम जानबूझकर या शोरी यानी अनकॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली अनजाने में हम उसका रेट जो होता है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और उसकी जो रेट और उसकी दूसरी डेप्थ जो है वो कितनी गहरी सांस लेंगे हम या कितनी गहरी नहीं लेंगे, ये भी उस रेस्पिरेटरी मूवमेंट की मदद से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ए पर्सन में आल्सो, क्या कहता है कि एक पर्सन में आल्सो स्टॉप ब्रीथिंग वॉलंटरीली, एक बंदा जो होता है वो अपनी मर्जी से अपने सांस को रोक सकता है। ओकेजनली क्या होता है कि ओकेजनली मौके के मुनासिब से पीपल जो होते हैं वो एबल होते हैं ताकि वो अपनी होल्ड देयर ब्रेथ अनटिल द ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्लाइंस टू ए लेवल लो इनफ दैट दे लूज़ कॉन्शियसनेस। कहता है कि कुछ लोग जो है ना मौके के लिहाज़ से इतने वो एबल होते हैं कि वो अपनी जो ब्रेथ है उसको होल्ड कर लेते हैं तब तक जब तक आपके जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन लेवल डिक्लाइन हो जाता है और आप अनकॉन्शियस हो जाते हो, कॉन्शियसनेस में चले जाते हो, यानी बेहोशी तक जा सकते हो। आफ्टर कॉन्शियसनेस इज़ लॉस्ट, जब आपकी जो शौरी जो है वो चला जाता है, then the respiratory center resume its normal function in automatically controlling respiration। तो क्या होता है कि जब आप कॉन्शियसनेस हो जाते हो, लूज़ कर देते हो कॉन्शियसनेस को, तो फिर आपका मेंटल जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रेन जो है वो रेस्पिरेटरी सेंटर को अपनी एक्टिविटी को दोबारा रिज्यूम कर देता है। इमोशन फेजिंग थ्रू द लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन कैन आल्सो अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वो आप नॉर्मल हो जाता है। लास्ट वाले लाइन में लिखा हुआ जो आपके इमोशंस वगैरह होते हैं, जो आप चीज़ें फ़ील करते हैं थ्रू द लिम्बिक सिस्टम, वो आपके लिम्बिक सिस्टम के थ्रू जो ब्रेन को, द ब्रेन कैनाल्स, वो भी आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को इफ़ेक्ट करते हैं कि आपके साँस को तेज़ या कम होना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।
अल्लाह हाफ़िज़।